नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो मेरी एक मुहिम है। ये मुहिम ये है कि टेंस को फटाफट ख़त्म करते हैं, क्योंकि सीसेट भी नज़दीक आ रहा है। तो इसलिए अन्य भी आपको चीज़ें, मैथ देखना है, रीजनिंग देखना है, हिंदी देखना है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश 12 से 15 नंबर की देखना है। तो इसलिए हम टेंस को बहुत जल्दी बेस के रूप में आपके कंप्लीट करते हैं और तत्काल उसके बाद में हम आते हैं एक्टिव पैसिव की ओर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ओर। तो अब जो हमें पढ़ना है इस पार्ट में, वो पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम अफर्मेटिव बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस, यानी साधारण वाक्य देखेंगे। क्या देखेंगे? साधारण वाक्य। तो इन साधारण वाक्य में अब ये देख लें आपको कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हैड। क्या है? हैड है, हैड। अब हैड है तो ये चाहे आप सिंगुलर नंबर करें चाहे प्लूरल नंबर बनाएं, हमेशा हैड का प्रयोग दोनों में होगा। प्लस मेन वर्ब जो लिखेंगे यहाँ पर, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। प्रेजेंट के परफेक्ट में आपने देखा थर्ड फॉर्म है, पास्ट के परफेक्ट में देखा थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर का भी परफेक्ट जब बनाएंगे उसमें भी थर्ड फॉर्म रहेगी। अब हम डायरेक्ट से जब इसको देख ही लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। वह घर जा चुका था। अभी आ गया था, चुका था, इसमें बता चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस प्रकार से वाक्य के सेंटेंस के अंत में ये दिया रहता है। तो एक नंबर एग्जाम्पल में आपने देखा अफर्मेटिव टाइप में सेंटेंस जो बोला आपको, उसमें ये है कि सब्जेक्ट सबसे पहले हमेशा लिखते आए हैं अभी तक, तो इसमें भी लिख दें। तो ही, क्या लिखें? ही। अब हेल्पिंग वर्ब चूंकि हमेशा हैड रहेगा, ही हैड। वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन टू द हाउस। ये हो गया कंप्लीट। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हमेशा हैड लिखिएगा, और मेन वर्ब की क्या करना? थर्ड फॉर्म कर देना बस। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करिएगा, हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करोगे? ऑब्जेक्ट। क्या करोगे? ऑब्जेक्ट। काम कंप्लीट हो गया। तो इसमें दो ही चीज़ ध्यान रखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड का यूज, बस। और तो ओके है मामला। अब देखिएगा, अब इसका हम निगेटिव देख लेते हैं। क्या देखेंगे? निगेटिव देखेंगे। निगेटिव में सबसे पहले निगेटिव में क्या करेंगे? हैड नॉट, बस हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में हम हमेशा हैड का इसका प्रयोग करेंगे, एक वचन हो चाहे बहुवचन। अब देखिए, हैड राम, हैड नॉट गॉन टू आगरा। ये हो गया निगेटिव। राम हैड नॉट गॉन टू आगरा। आप देखो हिंदी नहीं लिखेंगे, ये क्या है? सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या है? यहाँ पे हैड। क्या है? हैड, और प्लस क्या है यहाँ पे? नॉट। फिर क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस ये फार्मूला समझ गए होंगे। ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब एक हम सेंटेंस बना दें इंट्रोगेटिव का। एक सेंटेंस बना दें इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का बना देते हैं। दोनों एक ही में देख लो मिला के। हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में देखते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। हैड यू नॉट
हैड यू नॉट रिटन अ बुक। अब सबसे ऐसा फार्मूला बस देख लो, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते ही थे आप, उसके बाद हमेशा क्या लगाते थे, सब्जेक्ट लगाते थे, और नया क्या आ गया, उसके बाद क्या लगाते थे, नॉट लगाते थे। नॉट के बाद हमेशा क्या लगाए हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, चूँकि थर्ड लगाएं, और यहाँ पे लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। बस इतना कंप्लीट करते थे, ये आज भी कंप्लीट कर दिया। तो ये हो गया। इस प्रकार से आपने देखा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव डबल करा दिए एक में। तो ये पास्ट जो टेंस है इसमें से जो परफेक्ट वाला ख़त्म हो गया। अब हम लाएंगे लास्ट, पास्ट का लास्ट, ये 2 नंबर का था, इसको बी बोलते थे। अब आ लाएंगे चौथा नंबर, क्या लाएंगे, चौथा नंबर। 3 ख़त्म कर लिया, तो चौथा है पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये लास्ट टेंस इसका पार्ट है, लास्ट इसका अंतिम भाग यही है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखिएगा कि यहाँ पर देखना है ही, डायरेक्ट इसमें देखिएगा, एग्जाम्पल है बता देते हैं और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ही had been going to Agra since Monday। अब देखो लास्ट वाले में हमेशा आपको हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें मेन वर्ब में हमेशा क्या लगेगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखना क्या है, हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। और क्या है इसमें, मेन वर्ब में क्या लगाओगे, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना, और प्लस क्या है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं, बस इतना आप लिख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो उसके बाद में ये एग्जाम्पल हमने बोला, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में क्या लिखा, हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन लिखा, या यहाँ पे आप लिखिएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, चाहे लिखो चाहे हैड बीन लिख दो। उसके बाद मेन वर्ब लिखा आपने, क्या लिखा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, क्या लिखा आपने, ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा सिंस या फिर फार लिखा आपने। बस ये ख़त्म। डेज, टाइम यहाँ लिख दो आखिरी में बड़ी हुई चीज़, इसका फार्मूला लिख दो, बस हो गया। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। बस इसमें चाहे यहाँ पे चाहे दे आ जाए तब भी हैड ही रहेगा, दे आ जाए तब भी हैड रहेगा, यहाँ पे यू लिख दो, भाव बदलेगा तब भी ये रहेगा। तो हैड का प्रयोग सिंगुलर आर प्लूरल के लिए, आईएनजी मेन वर्ब में, निश्चित समय के लिए सिंस फार, ये कंप्लीट। अब इसका निगेटिव देख लीजिए, एक निगेटिव देख लो, एक इंट्रोगेटिव देख लो, बस हो गया। तो निगेटिव में देखिए, निगेटिव में देखेंगे तो आपको यहाँ पे हैड नॉट बीन, इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं, हैज़ नॉट बीन। तो यू, एग्जाम्पल दे, यू हैड नॉट बीन राइटिंग a novel 2006।
अब ये है निगेटिव, क्या है, निगेटिव सेंटेंस था। तो सबसे पहले निगेटिव में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और प्लस क्या लिखेंगे, ये था हेल्पिंग वर्ब, ये था आखिरी में निगेटिव यहाँ पर लगाया था आपने, क्या था, निगेटिव था। उसके बाद में यहाँ पे बीन लगाया है आपने, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आप लिखेंगे मेन वर्ब, में क्या लिखेंगे, आईएनजी, प्लस अनाबिल क्या है, अनाबिल क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लस जो टाइम है लास्ट में टाइम लिख दीजिएगा, बस हो गया, और यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा, ये तो निगेटिव बता दिया, अब एक इंट्रोगेटिव बता देते हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाए, ये टेंस ही ख़त्म हो जाए। तो देखिएगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव मिक्स बनाते हैं। अब प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों बना लेते हैं, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल एक लेते हैं, वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू लखनऊ सिंस मंडे। अब देखो, अब इसमें बहुत बढ़िया बना दिया, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या लगाते थे भाई, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद आप क्या लिखते थे, याद करिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमेशा क्या है, सब्जेक्ट लगाते थे, तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमेशा आप क्या लगाएंगे, निगेटिव, नकारात्मक, और उसके बाद हमेशा क्या लगाएंगे, बीन, और उसके बाद में एमबी में आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद समय, वो सिंस या फार प्लस टाइम लगा दो आगे, जो दिन के रूप में दिया हो, ईयर के रूप में दिया हो। तो इस प्रकार से पास्ट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब जो बात करेंगे अंतिम टेंस है, जिसका नाम है सी, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर, भविष्यकाल, क्या है, भविष्य काल। अब भविष्य काल की बात अंतिम बात है, इसको भी बड़े धैर्य के साथ पढ़ लेना। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे, आप फिर मिलेंगे, पुनः इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।